आपका गुड़हल का पौधा भी इस तरह झाड़ीनुमा बन जाएगा और पौधे में गुच्छों में फूल आएंगे। तो कंटिन्यू इस तरह फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो मैं कौन कौन से खाद इस्तेमाल करूंगी आज पौधे में, ये आपसे शेयर करूंगी। आपके पौधे को डोरमेंसी से निकालनी है तो कौन सी खाद देनी है, पौधे की जड़ों को ताकत देनी है, रूट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं, वायरस लगे हैं, दीमक लगे हैं तो उनको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। तो वीडियो में बने मेरे पौधे में इस तरह बड़े साइज़ के फूल आते हैं। तो जितने सारे मेरे पास हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं सारा ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मैं आपसे शेयर भी किया है मेरे जो देसी गुड़हल के पौधे हैं वो भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। कुछ मैं हमेशा से शेयर करती हूँ, सीज़न के मुताबिक ही खाद दिया जाता है। और अभी सीज़न चेंज हो रहा है और इस टाइम पौधे में कैसे न्यूट्रिशन देनी है, पौधे को डोरमेंसी से निकालने के लिए जो जो खाद के बारे में मैंने बताया है उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरे कुछ लास्ट वीडियो 3-4 वीडियोज़ में मैंने ऐसे शेयर किया हुआ है। जैसे सुपर बूस्टर खाद है, उनको देने से पौधे की जो डोरमेंसी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, पौधा फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा। लेकिन आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपने गुड़हल के पौधे को सही मिट्टी नहीं दिया है, यानी गुड़हल को जो न्यूट्रिशन चाहिए मिट्टी में वो नहीं दिया है, तो पौधा कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके लिए पौधे को अभी कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, ताकि पौधे को अच्छे से अच्छा नाइट्रोजन खाद मिले और पौधा नया जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से शुरू करे। इसके लिए आप 2 मुट्ठी कंपोस्ट दे सकते हैं मिट्टी में, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके कंपोस्ट ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट है, आपने पौधे को लगाया होगा बहुत हार्ड मिट्टी में, और मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो भी पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में चल नहीं पाती। इसकी वजह से पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाता, और आपने कितने सारे खाद दे दिए होंगे लेकिन वो जड़ों को मिल ही नहीं रही है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो गुड़हल की मिट्टी हमेशा पोरस होना ज़रूरी है। तो मिट्टी में आप कम से कम 20% सैंड मिलाकर पौधे को लगाइए। और अभी रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम आप पौधे को नई मिट्टी ज़रूर दीजिए। अभी आप प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। गुड़हल के पौधे की अगर रिपोर्टिंग करते हैं, यानी आपके पुराने गुड़हल की, तो पौधा जो है नया ग्रोथ करना फिर से शुरू करेगा। पुराने पौधे की जो जड़ें हैं वो पॉट में भर जाती हैं, और इसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अब मिट्टी अगर हार्ड है तो इस टाइम आपका दोनों ही फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपके पौधे की नई मिट्टी मिल जाएगी, नया न्यूट्रिशन मिल जाएगा। दूसरा है, आपने अगर मिट्टी हार्ड दिया हुआ है तो वो पोरस मिट्टी मिलेगी, यानी आपने अगर 50% मिट्टी लिया है तो आपको 20% सैंड मिलाना पड़ेगा, और 30% कंपोस्ट मिला के पौधे को नए पॉट में ज़रूर लगाइए। तो ये देख सकते हैं मेरे कटिंग से ग्रो किए हैं पौधे हैं और बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो कैसे मेरे पौधे में इतना ज़्यादा शूट आते हैं, क्योंकि मैं पौधे की कटाई छटाई बहुत अच्छे से करती हूँ। और ये छोटे पौधे हैं तो मैं इनकी ट्रिमिंग करती हूँ, पिंचिंग करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इन पर मैंने कई सारे वीडियोस पहले से शेयर करके रखी है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है तो प्लांट की रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने प्लांट में बहुत सारा खाद दे दिया है लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, इसका मतलब है प्लांट की जो मिट्टी है वो सही नहीं है। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं या कोई भी दीमक लगा हुआ है तो प्लांट कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा। तो पौधे की जड़ों में अगर फंगस लगा है, मिट्टी में फंगस है या मिट्टी में दीमक है, तो ये सारा ही ट्रीटमेंट एक ही खाद से होगा, और इससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग होगी। आप कंटिन्यू फ्लावरिंग ले सकते हैं, और इस खाद को आप बनाकर महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और इस खाद से आप अपने हर एक पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने भर के 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है, और ये फ्रेश चाय की पत्ती है। चाय पत्ती में आप जानते होंगे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। आप घरेलू खाद इस्तेमाल करते हैं तो चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया है अपने पौधे के लिए, और इसका इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। मैंने कई बार आपसे शेयर भी किया है। तो इस तरह ऑर्गेनिक खाद मैं हमेशा से आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा चीज़ लिया है, ये है केले का छिलका। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और भी कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, और ये पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग लाती है। केले के छिलके में इतने सारे न्यूट्रिशन हैं जो गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने देखा है गुड़हल के पौधे के लिए केले का छिलके जो है इसके रिज़ल्ट बहुत बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं इस तरह बड़े साइज़ के जार में बना लेती हूँ तो कई महीनों तक ये चल जाती है। और इनको अब बहुत कुछ नहीं करना है, आपके एक खाद एक बार बनाकर ख़त्म हो जाती है तो फिर से आप इनमें ही खाद फिर से बना सकते हैं, और इसमें कोई स्मेल नहीं आती।
तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और बनाना पील लिए हैं। मैंने बनाना की जो पील है, ये मैंने 8 बनाना की पील लिए हैं। तो आपके पास जितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, उतना ही काफ़ी है। आप 1 लीटर खाद बनाइए और 1 टीस्पून चाय पत्ती देकर इनको अच्छे से ढक कर रख दीजिए। तो इस तरह खाद बनकर रेडी हो जाती है। कम से कम 3 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हो जाती है। तो अभी खाद पूरा कंप्लीट बना नहीं है। अभी मैं बताऊंगी इसमें और क्या चीज़ डालना है, कौन सी चीज़ से प्लांट में जो है बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होती है, प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करता है, रूट को ताकत देती है। तो घर में अगर बनाने के पील्स निकलते हैं बहुत सारे, तो इनको आप सुखाकर यानी ड्राई करके रख सकते हैं और इन पील्स को ड्राई करके आप पाउडर बनाकर पौधे में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो बनाना की जो पील का फर्टिलाइज़र है उसको हमेशा से आपको छान के देना पड़ेगा और जब भी देना है पॉट की जो मिट्टी है वो सूखी होना ज़रूरी है। तो इसका जो प्रिकॉशन है, आप जब भी दें पौधे में मिट्टी सूखी होनी ज़रूरी है। अगर बरसात हो रही है तो आपका बनाना पील का फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हाइब्रिड गुड़हल के जो पौधे होते हैं उनके जो रूट है थोड़ा सा नाजुक होता है, उनमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी से लग जाती है। तो इसके लिए मैंने प्रिकॉशन भी बता दिया है। तो आप गुड़हल के पौधे में साल भर अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी ट्रिक बताऊंगी। आपने जितने सारे गुड़हल के पौधे लगाए हैं, पौधे के साइज़ के हिसाब से ही पॉट का साइज़ भी दीजिए। यानी ये प्लांट जो है इसको बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पॉट में नहीं लगानी है। तो इस खाद को मैंने छान के निकाल लिया है और डाइल्यूट भी कर लिया है। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाइए। अभी मैं खाद में एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिलाने वाली हूँ और इससे क्या होगा, प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी मज़बूत बनेंगे। मिट्टी में अगर दीमक लगे हैं, कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक चुटकी ही इस्तेमाल करनी है, बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसको आप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। आपको महीने में बार बार इस्तेमाल नहीं करनी है, महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये पौधे में रुकी हुई ग्रोथ को बूस्ट करेगा और इसको जो देना है सिर्फ एक चुटकी देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है, इसके मैंने 3 चुटकी लिया है। और ये जो हींग है घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। खाने वाला हींग होता है और इसको देने के बाद कम से कम 1 घंटे आपको खाद को रखना है, बहुत अच्छे से ये डाइल्यूट हो जाए पानी में। और इसका जो इस्तेमाल करना है बहुत सावधानी से करना है। आपका कोई भी नया प्लांट हो तो उसमें नहीं देना है, आपके पुराने प्लांट हो यानी 4 5 महीना पुराना प्लांट है उसमें देना है। हींग की तासीर गर्म होती है, इसके लिए इसका मात्रा का ध्यान रखना है। 1 लीटर पानी में आपको 1 चुटकी ही देना पड़ेगा, यानी आपको सिर्फ 1 पिंच देना है। और 3 लीटर पानी लिया है तो मैंने यहाँ पे 3 पिंच लिया है और आपको नाप के ही देना पड़ेगा। तो ये जो गर्म खाद होती है समर में आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। अभी विंटर जा रहा है, इस टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ग्रोथ को बूस्ट करेगा, फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा, जड़ों को मजबूत बनाएगी। तो इसको इस्तेमाल करनी है आपको दिन के टाइम ही करना है, सुबह या शाम को कर सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।